जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। देखें, आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। यहाँ दिया हुआ है फिगर 12.26। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये 12.26 है। डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। देखें यहाँ पर ये फुटप्रिंट बना हुआ है, लोग इस पे दौड़ रहे हैं, दौड़ने से फुटप्रिंट बना हुआ है और इसका जो एंड है वो सेमी सर्कुलर है। मतलब इसका ये जो राइट साइड है ये भी सेमी सर्कुलर है और इसका जो लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट साइड भी सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट। ये देखिए, ये जो पैरेलल लाइन है, जो पैरेलल लाइन है उनके बीच जो इनर सेगमेंट है ये 60 मीटर है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपको 60 मीटर दिया हुआ है एंड दे आर इच लॉन्ग 106 मीटर लॉन्ग। इसका जो लेंथ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दिया हुआ है ये 106 मीटर और दोनों तरफ होगा 106 मीटर। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, देखिए ये जो ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें तो अगर हम देखें ये जो सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का इनर डायामीटर जो है ये 60 मीटर होगा। अब उसमें 10 मीटर लोअर पार्ट और 10 मीटर अपर पार्ट अगर हम ऐड करते हैं तो 60 + 20 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 80 मीटर। अब चले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो अब एक चीज़ और आपको माइंड रखना होगा कि ये इनर सेमी सर्किल का जो डायामीटर वो 60 सेंटीमीटर और ये जो आउटर सेमी सर्किल है उसका डायामीटर होगा 80 मीटर। तो देखिए, फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस राउंड द ट्रैक एलॉन्ग इट्स इनर एड्ज। ये जो इनर एड्ज है इस इनर एड्ज का लेंथ क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और फिर इसका नाम हम रख देते हैं ई और इसका नाम रख देते हैं एफ। तो अब आपसे पूरा लेंथ पूछा जा रहा है, इनर लेंथ। तो फर्स्ट पार्ट हम अगर सॉल्व करना चाहें तो आपसे ये इनर लेंथ ही पूछा जा रहा है। तो चलिए लेंथ, ये लेंथ जो होगा वो देखें, DC केयर कीजिएगा, लेंथ DC और प्लस ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ये हो जाएगा CFB और फिर ये हो जाएगा BA। यहाँ हम कर देते हैं BA और फिर ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ये हो जाएगा AED, ये AED। अब चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू। तो लेंथ DC जो है ये 106 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 106 मीटर। अब जरा देखें, ये यहाँ से CFB हम देखें तो ये जो है सेमी सर्किल है और लेंथ पूछा जा रहा है। तो सेमी सर्किल लेंथ ऑफ जो सर्किल होता है वो उसके पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। तो सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सेमी सर्किल है। ये अगर
सर्क्यूम्फरेंस अगर सर्किल होगा तो सर्किल का सर्क्यूम्फरेंस 2 पाई आर होता है, लेकिन ये सेमी सर्किल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिस्टेंस पाई आर हो जाएगा। तो इस प्रकार सी एफ बी जो होगा यह पाई आर के इक्वल होगा। और फिर बी ए देखें, बी ए की वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 106। और फिर ये जो ए डी है ये भी सेमी सर्किल है तो ये भी हो जाएगा आपका पाई आर। अब देखते हैं, अब सबको ऐड कर लेते हैं तो 106 प्लस 106 ये हो जाएगा 212 और प्लस हो जाएगा पाई आर प्लस पाई आर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। अब हम वैल्यू रखते हैं। पहले देखिए, चूंकि इनर लेंथ हमको फाइंड करना है तो इनर डायामीटर 60 मीटर है, इनर डायामीटर जो है 60 मीटर है तो रेडियस जो होगा वो 60/2 यानी ये हो जाएगा 30 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख देते हैं और पाई की वैल्यू भी यहाँ रखते हैं और फिर देखते हैं। ये है आपका 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 30। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 212 और देखें यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 30 कर देंगे तो 60 हो जाएगा और फिर 60 का इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो 0 और ये हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा यानी 1320/7 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम सॉल्व करें तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 2 14 4 हो जाएगा और फिर हो गया यहाँ पर 7 1 7 तो 7 और 1 8 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 14 और प्लस ये हो गया 1320/7। अब इसको हम लोग ऐड कर लें तो ऐड कर लेंगे तो देखें ये 4 हो गया और फिर ये 0 हो जाएगा और फिर 1 कैरी 1 हो जाएगा तो ये 4 + 1 5 5 3 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2804 अपान हो जाएगा 7 मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा था, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along ए इनर एड्ज। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का सॉल्व होता है। अब अगर इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में दिया है द एरिया ऑफ द ट्रैक। ये जो ट्रैक है ना, इस पूरे ट्रैक का एरिया पूछ रहा है। इसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है कि इस ट्रैक का एरिया क्या होगा। तो देखिए इस ट्रैक का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, ये अगर इसका हम नाम रख देते हैं, ये ए बी और यहाँ पर है सी, ए बी सी डी ई, ये ई था और ये एफ। अब इसका आउटर पार्ट का नाम रख देते हैं, देखिए यहाँ जी एच, यहाँ रख देते हैं आई, यहाँ रख देते हैं जे, यहाँ रख देते हैं के, यहाँ रख देते हैं यल। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें एरिया जी एच जे के, ये पूरा अगर देखें तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जैसा है। और फिर यहाँ पर अगर ये इनर पार्ट अगर देखें तो इनर पार्ट भी ये भी रेक्टेंगल है। तो अब देखें हम सबसे पहले इतनी एरिया फाइंड करें। तो इतनी एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग करें क्या कि पूरा रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर लें और उसमें से इनर रेक्टेंगल के एरिया को हम माइनस कर दें तो ये ऊपर और नीचे वाला एरिया फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, अगर हम राइट में आते हैं तो राइट में देखें, ये यहाँ से यहाँ तक, सामने देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेमी सर्किल है जो एक्सटीरियर सेमी सर्किल है और इसके बाद ये इंटीरियर सेमी सर्किल है।
तो हम टोटल एरिया फाइंड करके ये इनर वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ये जो ट्रैक है ट्रैक का एरिया निकल जाएगा, और जो एरिया इधर का होगा वही एरिया इधर का होगा, तो इधर का एरिया निकाल करके हम ट्वाइस कर देंगे, तो लेफ्ट और राइट दोनों का एरिया निकल जाएगा, और सभी एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रैक। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ GHJ एरिया GHJ हम देखते हैं। और ये देखिए ये रेक्टेंगल है, एंड यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये 106 है, और विड्थ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये 60 था, ये 10 + 10 यानी ये हो गया था आपका 80, तो ये 80 हो गया। अब अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर लें तो फिर देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा 8480। तो ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर। ये तो जो एक्सटीरियर रेक्टेंगल था उसका हम निकाले। अब जरा ये जो इंटीरियर रेक्टेंगल है इसका निकालते हैं। अब हम निकालते हैं एरिया। देखें एरिया DCBA, एरिया DCBA, तो फिर यहाँ लेंथ हो जाएगा 106, और विड्थ जो हो जाएगा ये देखिए इंटरनल जो विड्थ है ये 60 है, तो ये हो जाएगा 106 × 60। तो देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36, और फिर ये हो जाएगा 6, यानी 6360 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखें आप जरा, अब हम जो है इतने ट्रैक का एरिया निकालते हैं। एरिया आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रैक GHCD + AKJB, ये एरिया ऊपर और नीचे वाले एरिया का। अब हम यहाँ नोट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रैक ये है GHCD और प्लस है ABKJ। अब इसको फाइंड करने के लिए ये टोटल एरिया में से जो एक्सटर्नल एरिया है उसमें से इंटरनल एरिया को माइनस कर देंगे, तो 8480 और -6360 माइनस करते हैं हम, 0 में से 0 माइनस हो जाएगा, और यहाँ 8 - 6 2 हो जाएगा, और 4 - 3 ये हो जाएगा 1, और फिर 8 - 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये इतना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इधर भी रेक्टेंगल है, नीचे भी रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया केवल निकला है। अब ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम टोटल एरिया निकालें तो πr² हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये πr² एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल R कर लेते हैं और इंटरनल रेडियस को स्मॉल r कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा πr²। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखिए a² - b² पे इसको ब्रेक कर देते हैं, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, फिर कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब कैपिटल R होगा क्या, तो ये देखिए ये जो टोटल रेडियस है, सॉरी टोटल डायामीटर है 80, तो 80 का हाफ कर देंगे तो कैपिटल R की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो जाएगा 40, और इंटरनल डायामीटर 60 है तो इसका हाफ कर देंगे तो स्मॉल r निकल जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं,
वैल्यू रख लेते हैं और फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर। ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर 40 और प्लस 30 सीधे रख देते हैं यहाँ। तो 40 प्लस 30 जो होगा वो 70 हो जाएगा, और फिर 40 माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए 7 से अगर इसको कट कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। और ज़रा देखिए आप यहाँ 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100, और 100 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 हो जाएगा। लेकिन ये तो ये देखो 10 इंटू 10 100 हो गया, और 100 का 22 में मल्टीप्लाई कर दिए 2200 हो गया। तो 2200 मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन अब आप ये ज़रा देखें कि यहाँ पर जो है ये तो केवल इस इधर का एरिया निकला हुआ है। ये जो राइट साइड का जो सेमी सर्कुलर एरिया है ये निकला है। अब लेफ्ट साइड का सेमी सर्कुलर एरिया निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपका 4400 मीटर स्क्वायर। तो अब ज़रा देखें यहाँ से इसका और इसका जो पार्ट निकला है वो 2120 निकला है, और फिर लेफ्ट और राइट का जो सेमी सर्कुलर एरिया है यह 4400 निकला है। अब जो है हम एरिया ऑफ द ट्रैक निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक ये हो जाएगा आपका, ऐड कर लेंगे तो देखें ये 2120 और प्लस 4400 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, फिर ये हो गया 2, और फिर ये हो जाएगा आपका देखें 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 to 6 हो जाएगा। ये 6520 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है यहाँ पर। ये जो पाई आर स्क्वायर हम लोग किए हैं ये तो सर्किल का एरिया निकला है। तो या तो एक काम किया जाए, देखें इधर सेमी सर्किल है और इधर भी सेमी सर्किल है, तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो सर्किल हो जाएगा। तो या तो यहाँ लास्ट में 2 से हम मल्टीप्लिकेशन न करें। अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन न करें तो ये भी सेमी सर्किल ये भी सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है 2200 इसमें ऐड करेंगे, और जब 2200 इसमें ऐड करेंगे फिर यहाँ पे अब 4400 नहीं होगा, फिर ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके 0 2 और फिर ये 3 और ये 4320 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एरिया ऑफ द ट्रैक जो है ये कंप्लीट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।